आप देखेंगे कि राधा वेणुगोपाल जी का महाराज का ये मंदिर है। आइए चलते हैं अंदर, आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर में अंदर। समय पता जोर पीड़ा थी उनको। अच्छा। हाँ, ये लास्ट मोमेंट की बात है जब ये ठाकुर जी उनको प्राप्त हुए हैं। तो जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी रथ में बैठे हुए हैं, तो देख रहे हैं कि बोले कि ठाकुर जी यमुना जी में मेरे सामने खड़े हैं। उनको संशय होता है, बोले कि कहीं भाग तो ना हो। जो राधा रानी है वो राधा कुंड से प्रकट हुई, जो श्याम सुंदर हैं वो श्याम कुंड से प्रकट हुए हैं। ये जोधपुर की पट्टी है, ये जो अच्छा, आप देख बड़ा रहे हैं। सुंदर मंदिर बना है। ये मंदिर तो भैया आज देखो इतने वृंदावन में मंदिर हैं, सारे एक से एक सुंदर मंदिर हैं। अगर जाया करनी है तो देख, मैं भीड़ में बिहारी जी नाय में लगो तो है, सिवाय धक्का के और परेशानी के। अगर बिहारी जी को देखना है तो ये मंदिरों में घूमिए, जैसे रसखान आकर के घूमा ब्रज में। बिल्कुल, सस्कान जी जब आए थे बोले जब हार थक्के में एक आए, जब मेरे को उम्मीद टूट गई कि अब कहीं नहीं मिलने वाला है, तब बोले कहाँ मिलता है? बोले कि सेवा कुंज में। बोले कि वृंदावन जानो है मोह। तो बोले कि हमू वृंदावन चल रहे, हम रास्ता आना वाला, तू बता दियो हमें और चल बैठ हमारे संग। और वृंदावन में छोड़ करके नहीं है वो गाड़ी वाला आलोक। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू ना बिसारी हो मोह नंद बाबा की आन लगा दी साहब। हम गेट बंद करके रखे, जाए बुलाना हो तो भाई ऐसे खींच लिए, वो गेट खोल करके अपने आप आएगा अंदर दर्शन करने के लिए। और ये श्याम सुंदर है। अच्छा, नंदी भगवान है ये श्याम सुंदर है जी, वो है। अच्छा, ये श्याम सुंदर है। ये सुदेवी जी हैं। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में अनेकों अनेक मंदिर हैं और उनकी अलग अलग कथाएं हैं। मैं आया हूँ आज राधा वेणुगोपाल मंदिर में। आप देखेंगे कि राधा वेणुगोपाल जी का महाराज का ये मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि जो ठाकुर जी यहाँ पर हैं, जो राधा रानी है वो राधा कुंड से प्रकट हुई और जो श्याम सुंदर हैं वो श्याम कुंड से प्रकट हुए हैं। आइए चलते हैं अंदर, आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर में अंदर और दिखाऊंगा यहाँ की भव्यता दिव्यता। ये मंदिर काफ़ी वर्ष प्राचीन है और आप इसकी बनावट आप देखेंगे तो मंदिर की बनावट ही एकदम प्राचीनता आपको दर्शाती हुई यहाँ पर दिखेगी। और ब्रज में ऐसे ही मंदिर हैं जो भक्तों को ठाकुर जी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। आप पहले तो ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, यहाँ के महत्वता, यहाँ की प्राचीनता आपको बताएंगे, क्या यहाँ की कथा है। और आइए चलते हैं अंदर से, आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं यहाँ पर। और अंदर देखिए कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है, यहाँ पर प्राचीनता अलग ही दिख रही है। और सबसे विशेष बात है कि अंदर हम मंदिर में घुसे तो यहाँ पर गौशाला आपको दिखाई दे रही है, जो हर ब्रजवासी के घर पर पहले हुआ करती थी। गायों की सेवा पहले हुआ करती थी, लेकिन समय के हिसाब से अब परिवर्तन यहाँ पर दिखता है। लेकिन आज इस जगह का देखिए, यहाँ पर ब्रजवासी भी रहते हैं, मंदिर भी है और गाय को की सेवा होती है। आप दर्शन कीजिए गौ माता के। आपको और आगे से दिखाता हूँ गौशाला। यहाँ पर महाराज जी हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे क्या श्याम। शुभ नाम है आपका? हमारा तो भैया छोटा सा नाम है दासानुदास नंददास। बहुत प्यारा आपका नाम है। ये बताइए, जिस स्थान पर खड़े हुए हैं इसकी क्या प्राचीनता, क्या कथा है? ये भैया वृंदावन का प्राचीन स्थान है। ठाकुर श्री राधा वेणुगोपाल जी महाराज के नाम से इनको जानते हैं। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं वे कौन से लोग। जब जिस समय भगवान ने महाराज किया है उस समय पर बांसुरी का वादन किया है। वो बांसुरी का जो निनाद है वो तीनों लोग मोहित हो गए, मगर तीन लोग मोहित नहीं हो पाए। तो तीन लोग वो कौन से लोग हैं? अभी लोगों को यही नहीं पता है कि वो तीन लोग कौन से जो मोहित ही नहीं हुए बांसुरी के निनाद से। हाँ, तो कंसा कंसन भामिनी और कंसन की माँ है, ये तीनों मोहे नहीं, ये वही तीन हैं लोग। तो ये तीन लोग वो हैं, कंस, कंस की भामिनी यानी कि बहन, और कंस की माँ। ये तीन लोग मोहित नहीं हुए बांसुरी के निनाद से, ये वंचित रह गए। तो कहने का भावार्थ यहाँ है, ये हमारे ठाकुर श्री राधा वेणुगोपाल जी महाराज है। बांसुरी का निनाद जिस समय महाराष्ट्र में हुआ है वो इन्होंने ही वो महाराज किया है। आप दर्शन करोगे,
ये जो हमारे ठाकुर का विग्रह है, ये दर्शन आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अभी दर्शन कराएंगे, पहले तो गौशाला की एक बार दर्शन करा देते हैं। हाँ, आप तो देखो, इनके गायों के बारे में, जो नंदी भगवान भी हैं, गाय भी है, इनके बारे में बताइए, नाम बताइए। ये गाय हमारी जो है, शुरुआत से बताइए वहां से। ये हाँ। ये अभी हमारे रथ यात्रा के दिन ही पैदा हुई हैं। इनका नाम हमने रखा है सुभद्रा जी। अच्छा। हाँ, और बरवसी उस दिन जो है हमारा जो है दर्शन करना चाहते थे जगन्नाथ जी का, हाँ। और सुभद्रा जी के रथ का और उनका दर्शन हो रहा है। अच्छा। तो उसी दिन इनका जन्म हुआ। तो हम तो पहले से सोच रहे थे इसका नाम रथ यात्रा रखेंगे, मगर रथ यात्रा के नहीं, हमने कही इसका नाम सुभद्रा रखो। अच्छा, फिर दूसरे? ये दूसरे हमारे गणेश भगवान हैं। अच्छा। ये अभी होली के ऊपर ही पैदा हुए हैं। और ये हैं हमारे भोलेनाथ। अच्छा। हाँ, ये भोलेनाथ हैं हमारे। ये हैं कुम्भनदास जी, कुंभ के टाइम पर पैदा हुए। इधर आ जाओ ना, शकल दिखाओ अपनी। अच्छा। हाँ, देखो, कुंभ के समय। हाँ, ये कुंभ मेला के समय पे शाही स्नान वाले दिन पैदा हुए हैं ये। अच्छा। ये कुम्भनदास जी हैं। और आगे? और ये हमारी जो इंदुलेखा जी। अच्छा। हाँ, ये इंदुलेखा है। अष्ट सखियों में जो प्रिया जी की प्रिय सखी है इंदुलेखा, हाँ। ये वो हैं। हाँ। ये रंग देवी जू हैं। अच्छा। ये होली के ऊपर पैदा हुई हैं, देखो। हाँ, ये रंग देवी जी हैं। आपको देखते ही सभी पास में आ जाते हैं। अरे तो ये मेरे सब मैया बाप सब यही हैं मेरे जो है, अच्छा। समझे। और ये हमारी लाडली हैं। सबसे पहली हमारी जो गौ, एक गौ माता से शुरू किया था हमने। अच्छा। उसकी पहली बेटी है ये। अच्छा। इसका नाम है लाडली। कितने वर्ष की हैं? ये लाडली, हाँ। लाडली कम से कम नहीं होगी तो 6 वर्ष से ऊपर की होगी, 6-7 वर्ष की। और ये श्याम सुंदर है। अच्छा, नंदी भगवान है ये? हाँ, ये श्याम सुंदर है जो है। अच्छा। ये श्याम सुंदर है। ये सुदेवी जी हैं, समझे। अब अंदर आ जाओ। अच्छा, ये भीतर भी? हमारी ललिता जी हैं। ये कालिंदी की बेटी हैं और लाडली की बहन है। अच्छा। और ये लाड़ो हैं। अच्छा। ये लाड़ो हैं, वो कालिंदी हैं। ये हमारे गौ माता का जो है सबके नाम है। हाँ। और दूसरे 3 बच्चे हमारे अभी वहाँ दूसरी गौशाला में शिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा। अच्छा। तो ये हमारा वृंदावन में जो भैया, अगर मान लो गौ माता नहीं बचेगी तो ये देश कहाँ से बचेगा जो है। आज हम आपको एक बात बता रहे हैं कि गौ सेवा करोगे तो आपको मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसी जन्म में तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा महत्व है इस गौ सेवा का, मगर लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पर सेवा किसको कहते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे से सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ, पैसे की सेवा नहीं होती है। सेवा होती है इनको अपने पालन पोषण करिए, रोज नित्य प्रतिदिन इनके पास में जाइए, इनके दर्शन करिए और इनके चरणों में मस्तक मतलब हाथ लगा करके अपने मस्तक पर धारण करिए। उसके बाद में देखिए फिर कैसा आनंद तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। और नित्य प्रति ठाकुर जी, जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहां नित्य प्रति ठाकुर जी जरूर जाते हैं अपनी गायों को देखने के लिए। तो ऐसा जो है हम नहीं कर रहे हैं, ये महापुरुषों ने जो है इस कार्य को किया है स्वयं, और उससे हम लोगों को प्रेरणा मिली है। ये दूसरे बचपन से ही हमने जो है गौ माता की सेवा अपने बड़े महापुरुषों के सन्निधि में देवर किया है, देखा है। बचपन से ही स्कूल से आते थे और सीधा जो बैग फेंका और इनके पास में जाकर के सो गए। इन्हीं के साथ में खेलना, इन्हीं के साथ में रहना। तो उस दिन से लेकर के जो है आज तक ठाकुर जी की कृपा है कि देखिए संस्कार जो भी आते हैं ना आपको घर से मिलते हैं। बिल्कुल सही है। और घर से मिलने के साथ साथ आपको एक बात बताएं कि जब तुमको घर से कोई संस्कार मिलेगा तो वो आजीवन तुम्हारे पास प्रोटेक्ट रहेगा। बचपन में हमारी दादी माँ हमको जो है रास दिखाने के लिए ले जाती थी। तो वो रास का प्रभाव क्या हुआ हमारे जीवन में कि हम माया के इन बवालों से जो है बचे। तो स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, ये भी तुमको बताएंगे क्या कह रहे हैं। पहले दर्शन करो आज ठाकुर जी के। अच्छा, ये जो राधा कृष्ण है यही प्रकट हुए थे? ये हमारे राधा वेणुगोपाल जो है राधा कुंड श्याम कुंड से प्राकट्य है इनका। और यही विग्रह राधा कुंड श्याम कुंड से जब बाबा सिद्धार्थ जी महाराज को मिले तो वो ये सोच रहे हैं कि अब लेके कैसे जाऊं, लोग बाग यहाँ ब्रजवासी कोई भी देख लेगा तो कहेगा ये कहाँ से चोरी करके ले जा रहा है। हाँ, तो श्री जी कह रही है चिंता क्यों कर रहा हो तू, हमें कंबल, उस समय पता जोर पीड़ा थी उनको।
हाँ, ये लास्ट मोमेंट की बात है जब ये ठाकुर जी उनको प्राप्त हुए हैं। डेली नित्य प्रति परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की। तो क्या देखते हैं कि जो जैसे ही लेकर के आए हैं, सो ये गाड़ी वाला वहां उनको आवाज दे रहा कि बाबा कहाँ जा रहा है। बोले कि वृंदावन जाना है मोह। तो बोले कि हम वृंदावन चल रहे, हम रास्ता आना वाला, तो बता दियो हमें और चल बैठ हमारे संग। और वृंदावन में छोड़ करके नहीं है वो गाड़ी वाला आलोक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। अब बाबा उस समय पे तो पूरा बन ही बन था, यहाँ मकान थे कहाँ। ये तो मकान बाद में बने हैं, जब जैसे जैसे परिवार बड़े हुए हैं। नहीं जो संत लोग तो अपने तपस्या करते थे झोंपड़ियों को बना करके। और उसके बाद में मंदिर कब बने, मंदिर जितने बने सब राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए वृंदावन में। कोई सेठ भाटिया का कोई मंदिर नहीं है। ये देख लेना आप जाकर के पूरे वृंदावन में। तो जो है बामन रजवाड़ों के गुरु थे सीतादास जी महाराज। तो जोधपुर के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करा करके और ये जो है ठाकुर जी को श्री विग्रह को विराजमान किया है। ये जोधपुर की पट्टी है। ये जो अच्छा, बड़ा सुंदर मंदिर बना है ये मंदिर। तो भैया आज देखो इतने वृंदावन में मंदिर हैं, सारे एक से एक सुंदर मंदिर हैं। और एक चीज हमने देखी और आपने भी देखी होगी कि वृंदावन में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, सारे जो है एकदम कितने बढ़िया तरीके से नक्काशी की हुई है। झोंपड़ियों को देख लो, घाटों की छतरियों को देख लो आप जाकर के, और सबके नाम रखे हुए हैं, छतरियों के, घाटों के, सबके जो है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है, उन्होंने बना बना करके यहाँ ब्रजवासियों को सेवा के लिए दिया। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके मालिक हम हैं। यानी कि दान करने का कोई चीज बना करके जो है कैसे उसको करना है, हमको सेवा के लिए उपयोग या देना है, तो वो करके नहीं भूल जाते थे। बोले कि अब आप इसके मालिक हो, आप इसको संभालिए और आप इनकी सेवा करिए, और जो हमारे लायक सेवा हो आधी रात बताना। राजा बघाट हरि सिंह जी महाराज शिमला में है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह जी, वो 4 महीने महाराज लोग जो वहीं रहते थे शिमला में गर्मियों के दिन में। अच्छा। हाँ, और जिस समय पर यहाँ अकाल पड़ा था अपने हिंदुस्तान में, तो वहां से जो उन्होंने गेहूं वगैरह सब भेजा यहाँ वृंदावन जो है, बोरियों में भरवा भरवा करके बाई रेल के द्वारा। आज देखो अब रेल का भी नाम निशान खत्म हो गया। तो समय है, कलयुग जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे तो वैसे वैसे खत्म मतलब होता ये सब जो है क्या हो रहा है, सब चीजों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इनकी संरक्षण होने चाहिए, इनकी सेवा और अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। 5,500 मंदिर है वृंदावन में। हाँ। मगर यहाँ ऐसी भीड़ चाल चल रही है जब पब्लिक की है, कहा एक ही जगह जाएंगे बस, खाली बिहारी जी। अबे बिहारी जी हर मंदिर में बैठो वो है, अगर जाया करनी है तो देख मैं भीड़ में बिहारी जी ना मिलेगा तो है, सिवाय धक्का के और परेशानी के। अगर बिहारी जी को देखना है तो ये मंदिरों में घूमिए, जैसे रसखान आकर के घूमा ब्रज में। बिल्कुल, सस्कान जी जब आए थे, समझे, रसखान ने जो है पूरा ब्रजमंडल घूमा है। तब वो क्या कहता है कि देखो डुरो है कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाए। बोले जब हार थक्के में एक आए, जब मेरे को उम्मीद टूट गई कि अब कहीं नहीं मिलने वाला है, तब बोले कहाँ मिलता है, बोले कि सेवा कुंज में। तुम्हारे पीछे ही सेवा कुंज है, बिल्कुल ठीक पीछे लगी हुई सेवा। अच्छा, दीवार एकदम चिपकी हुई है। दीवार तो चिपकी नहीं है, मगर हाँ पास नहीं है, बिल्कुल ठीक पीछे ही है। ये पीछे वाली गली जो सामने सेवा कुंज। आप हरिदास जी के बारे में कुछ बता रहे थे बीच में। स्वामी हरदास जी की बात सुनो, आ जाओ बैठो। अब पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये वृंदावन है क्या है। हाँ। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आप एक बात बताओ, आप बैकुंठ में रहते हो कि योगियों के हृदय में रहते हो, यह तुम कहाँ पर निवास करते हो। तो भगवान कह रहे हैं ना हम बसामी बैकुंठी योगी नाम हृदयम न चा मदभक्ता यत्र गायंदी तत्र तिष्ठामि नारदा। अरे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं उन योगियों के हृदय में रहता हूँ जो 1000 वर्ष तक मेरे लिए तपस्या करते हैं। तो बोले कि कहाँ रहते हो, तो बोले कि मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ मेरे ब्रजवासी
जन कीर्तन करते हैं, जो हम मुझे प्रेम से बुलाते हैं, वो गाड़ी दे कर नहीं बुला मैं, तो मैं वहां उनके पास जाकर नहीं पहुंच गया। मदबत्ता यत्र गायंती तत्र स्थामी नारदा। ये तो हुई एक बात कि भगवान कहाँ रहते हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू ना बिसारी हो वो नंद बाबा की आन लगा दी साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे अपने हैं या इनको जो है मैं देखता हूं, इनकी सेवा करता हूं, कुछ नहीं कहा। आन लगा करने का मतलब यह है कि ये एक मेरे जब शरीर में से प्राण ही निकल जाएंगे तो फिर क्या बचेगा इसमें। तो ब्रजवासियों को क्या कहना, मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना बिसारी हो वो नंद बाबा की आन, यानी कि बात फुल स्टॉप लगा दिया, बिल्कुल कोई तोड़ ही नहीं सकता उस लक्ष्मण रेखा को, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब जिस समय पर लोग बात कहते हैं कि ठाकुर जी तो मथुरा चले गए, तो अक्रूर जी महाराज को जब लेकर के जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है वहाँ यमुना जी पे स्नान के लिए जाते हैं। बोले मैं संध्या बंदन नित्य बंदन कर लूँ, अपना स्नान बनाए लूँ, और दूसरे नंबर उसके साथ में जो है फिर हम आप चलेंगे मथुरा को जो है। तो जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी रथ में बैठे हुए हैं, तो देख रहे हैं कि बोले कि ठाकुर जी यमुना जी में मेरे सामने खड़े हैं। उनको संशय होता है, बोले कि कहीं भाग तो ना हो। हाँ, तो वो दोबारा लौट करके नहीं आ रहे हैं और आकर देख रहे हैं तो ठाकुर जी में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी हम मुस्कुरा रहे हैं। बोले काका कैसे लौट आए, स्नान नहीं करे? बोले कि मैं थोड़ा ने गमछा भूल गया है, लेकिन लेवे की नहीं आए। दोबारा जाकर देख रहे हैं तो फिर वही लीला हो रही है। वो असमंजस में पड़ गए। दोबारा फिर जब लौट करके नहीं आए तो भगवान पूछ रहे हैं कि क्या मन में दुविधा आ गई है, उसका मैं निवारण कर देता हूँ। बोल ना लाला ऐसी कोई बात ना है, वो तो मैं वैसे ही जो है। तीसरी बार जैसी डुबकी लगाई है, भगवान कह रहे हैं, बोले कि सुनो ये जो आपके संग चल रहा है ना, ये देवकी नंदन पुत्र जा रहा है, ये यशोदानंदन नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये बात है, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन की सीमा को एक पग भी लांघ करके मैं बाहर नहीं जाता हूं। और जय श्री भट्ट दूर दूसरतन ये आशा और धार, रेमन वृंदा विपिन निहार। संत कह रहे हैं भट्टी जी महाराज, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कूड़ा निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदप न हाथ पसार, जय श्री भट्ट दूर दूसरतन ये आशा और धार, रेमन वृंदा विपिन निहार। बहुत सुंदर आपने बताया। जैसे ये बता रहे हैं संतों के बारे में, ठाकुर जी जो यहाँ पर विराजमान है, इनकी कोई लीला जब से यहाँ सेवा कर रहे हो कुछ बताइए। इनकी लीला भैया ऐसी है कि ये तो ठाकुर हमारा शांति प्रिय ठाकुर है, और हम गेट बंद करके रखें, जाए बुलाना हो तो भाई ऐसे खींच लिए, वो गेट खोल करके अपने आप आएगा अंदर दर्शन करने के लिए। क्योंकि देखो भैया, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कभी। तो ये माया का युग चल रहा है, दर्शनार्थी नहीं है। यहाँ जो ठाकुर जी का भक्त है वो दर्शन करने के लिए आया, उसको ठाकुर जी दर्शन देता है। और जो वैसे ही जो आए हैं तो उनको ऐसे ही घूमने दो, उनके लिए प्रवेश यहाँ है ही नहीं। तो जो है ठाकुर जी हमारा ऐसी लीला करता है। एक तो रसिया ठाकुर है हमारा ब्रजवासी को, संगीत प्रिय है ये। अच्छा। हाँ, होरी पे देखेगा कैसी जोर का उत्सव वो है हमारा। सारे उत्सव यहाँ बनते हैं, पर विशेष हमारा ठाकुर जी का होली का उत्सव है। कैसा ये देश निगोरा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोरा। गुमान लिख रहा है इस होली को, मुसलमान होकर के नहीं है, समझे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ की अगर लीलाओं को समझोगे तो भगवान ने सबके ऊपर कृपा करी है, किसी को नहीं छोड़ा है। पर हो भक्त, हाँ, यहाँ भक्त की भले करके आएगा तो बेटा शक्ति पाएगा। और अगर जरा सी भी तेने बदमाशी करी तो वो टेढ़ी टांग वाला है, उसको एक सेकंड भी नहीं लगती है। ये घर है उसका, हाँ, ना तो ये अयोध्या है, ना ये काशी है, ना उज्जैन, ना कुछ और है, ये तो वृंदावन है, समझे। तो भैया सबसे बड़ी बात यही है, मेरा आपसे यही अनुरोध है
कि वृंदावन के सब मंदिरों की लीलाओं का प्रदर्शन करिए, जिससे आज के समाज को पता लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये क्या है, ये ठाकुर जी का निज घर है। या निज घर में सेवा को भाव लेके जाएगा तो ठाकुर जी तो को दर्शन देखो, नहीं तो तू भटक तो रहे बेटा, आयो ना आयो बराबर है, समझे। तो बस यही भावना के साथ में आए, दर्शन करें सब लोग और ठाकुर जी के नित्य उत्सवों का आनंद लें। अब ये हरियाली तीज का उत्सव आ रहा 27 तारीख को, उस दिन समय मिले तो दर्शन करने जरूर आना। राधे राधे। जय जय श्री राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये ब्रजवासी, जिन्होंने यहाँ के मंदिर के बारे में आपको बताया, कहा कि ठाकुर जी के अगर दर्शन करने के लिए आए, वृंदावन आए तो भाव के साथ आए तो ठाकुर जी स्वयं आपका हाथ पकड़ लेगा। राधे राधे।